जय हिंद दोस्तों। तो आज हम चालू करते हैं अनुसूचियाँ। ठीक है, तो हम आज अनुसूचियाँ पढ़ेंगे और पिछली क्लास में हमने क्या है संविधान के भागों को पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान की क्या है अनुसूचियाँ, पूरी पढ़ लेंगे अपन विस्तार से। तो अगर बात करें अनुसूची वन में क्या है संघ और उसका जो राज्य क्षेत्र उसके बारे में बात की गई है, उनकी बाउंड्री के बारे में जो डिटेल दी गई है। ठीक है, उनकी सीमा के बारे में जो है तो बात की गई है, किसकी, संघ और उसके जो है तो क्षेत्र या राज्य क्षेत्र की। ठीक है, अनुसूची 2 की बात करें, अनुसूची 2 में क्या है परिलिप्तियाँ, स्पेशल पावर और उनके जो वेतन भत्ते हैं और विशेषाधिकार। किन के वेतन भत्ते भाई? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के जजेज, जिनके भी जो है वेतन भत्ते हैं, इनके बारे में चर्चा की गई है। किसमें? वेतन अनुसूची 2 में। ठीक है, और फिर बात करें अनुसूची 3 में। अनुसूची 3 में किसकी बात की गई? शपथ एवं प्रतिज्ञा। शपथ भाई, अब भाई जैसे कोई चुनाव जीत रहा है, किसी पद में बैठ रहा है, संवैधानिक पद में बैठ रहा है तो शपथ लेगा ना। तो जो शपथ संबंधी प्रावधान है वो किसमें है? अनुसूची 3 में बात की है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, उन्हें शपथ लेना है। ठीक है, और जैसे कैग है यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, और जो राज्यों के विधानसभाओं के जो विधायक हैं उनको भी लेना है, संसद के सदस्य हैं उनको भी लेना है, शपथ लेना। तो ये सभी जो शपथ संबंधी सिस्टम है तो वो अनुसूची 3 के अंतर्गत आएगा, वो शपथ एवं प्रतिज्ञा इसमें आने वाला है। ठीक है, फिर बात करेंगे अनुसूची 4। अनुसूची 4 में बात करेंगे राज्यसभा में सीटों का आवंटन। भाई जो अपनी जो है तो क्या है, 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा है। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा है, तो राज्यसभा में क्या है सीटों का आवंटन कहाँ से? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से किस राज्य से कितनी सीटें जाएंगी राज्यसभा से, और किस केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीटें जो है तो कितने सीटें जाएंगी कहाँ? राज्यसभा में। तो इन सभी का जो विवरण है वो किस में जाएगा? अपना अनुसूची 4 में। ठीक है, अनुसूची 4 से में आने वाला राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, अभी इनको अपन पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे राज्यसभा लोकसभा को, कोई अभी लोड नहीं लेना है। ठीक है, अनुसूची 5 में बात की गई है SC और ST क्षेत्रों में प्रशासन। SC से मतलब शेड्यूल कास्ट और जो SC से मतलब शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, इनके जो क्षेत्र हैं उनमें जो प्रशासन कैसा होना चाहिए, कैसा जो है तो वहाँ का प्रशासन रहना चाहिए, इसके बारे में जो चर्चा की गई है उसमें अनुसूची 5 में चर्चा की गई है। ठीक है, ठीक समझ में आया? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। ठीक है, बात करेंगे इनके जो प्रशासन संबंधी बात की गई है उसमें अनुसूची 5 में बात की गई है। बात समझ में आई? फिर बात करते हैं अनुसूची 6 की बात। अनुसूची 6 में क्या है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम पूर्वोत्तर राज्य हैं, ये पूर्वोत्तर राज्य। ठीक है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन है? मतलब और भी हैं, 7 सिस्टर जिनको बोलते हैं अपन। ठीक है, तो ये तो अपन बात करेंगे जब अपन मैपिंग पढ़ेंगे। तो अनुसूची 6 में है अपने असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इनमें जो जनजातीय क्षेत्र हैं जी, तो इनमें जो प्रशासन कैसे होने वाला है, जनजातीय क्षेत्र में प्रशासन कैसा रहने वाला है, इसके बारे में चर्चा की गई है। किसमें? अनुसूची 6 में। याद रखना अपन को पूछ लिए जाते हैं भैया पूरी तरह से कि अनुसूची 6 में क्या है, या त्रिपुरा या मेघालय, इनका नाम दे देंगे तो इनका जो प्रशासन किस अनुसूची के अंतर्गत आने वाला है, तो अनुसूची 6 के अंतर्गत। ये सारी चीज़ अपन को याद रखना। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं, आराम से बनते ही हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अनुसूची नंबर 7। अनुसूची नंबर 7 में क्या की गई है? जो केंद्र एवं राज्य है इनके बीच क्या किया गया? शक्ति का बंटवारा किया गया। ठीक है, मतलब भाई साफ किया गया अनुसूची नंबर 7 में भाई राज्य है जो तुम्हारा काम ये रहने वाला है, और केंद्र जो है तो और कि केंद्र का काम यह रहने वाला है। पूरी तरह से क्या किया गया है? अलग अलग किया गया है। ठीक है, तो इन कामों को जो बंटवारा करने वाला है, जो शक्ति का बंटवारा करने वाला है, ये कैसे निर्धारित होता है? 3 सूचियाँ पाई जाती हैं इस अनुसूची नंबर 7 में। 3 सूचियाँ हैं, कौन कौन? राज्य सूची, समवर्ती सूची, केंद्र सूची। ठीक है, तो राज्य सूची में जो राज्य की शक्तियाँ वो दी गई हैं, केंद्र सूची में जो केंद्र की शक्तियाँ होती हैं वो दी गई हैं, और समवर्ती सूची में वो है जो केंद्र और राज्य दोनों का शक्तियाँ मिलेंगी। किसमें? समवर्ती सूची में। ठीक है, तो दोनों की शक्तियाँ किसमें मिलेंगी? अपनी समवर्ती सूची में। तो 3 सूची अपनी पाई जाती है इसमें। ठीक है, अनुसूची नंबर 7 में ये चीज़ अपन को याद रखना। ठीक है, अनुसूची नंबर 8 की बात करें, इसमें 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया। तो अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं? अपनी
22 भाषाएं, ठीक है। अब देखने याद रखने वाली बात यह है कि भाई प्रारंभ में अपनी जो है तो जब प्रारंभ में संविधान के समय में जब संविधान लागू हुई तो कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, ठीक है। पहले कब थी? प्रारंभ में कितनी थी? प्रारंभ में 14 भाषाएं, ठीक है, याद रखना। प्रारंभ में भाई क्या थी? 14 भाषाएं थी, ठीक है। बाद में क्या है? संशोधनों द्वारा भाषाएं और ये जोड़ी गई हैं, जो अभी हम पढ़ेंगे लास्ट में, ठीक है। तो ये अपन को याद रखना, प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, ठीक है। फिर क्या था? अनुसूची नंबर 9। अब देखो एक पॉइंट और हम ऐड कर दें। देखो जब अपना संविधान बना था तो हमारी अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? केवल 8 थी। कितनी थी? केवल 8 थी, ठीक है। अगर हम संविधान जब अपना लागू हुआ था तो केवल यहीं तक थी अपनी अनुसूचियाँ। कहाँ तक? 8 ही अनुसूचियाँ थी। फिर क्या हुआ? समय समय पर बदलाव होते रहे और संविधान संशोधन होते रहे और क्या है? अनुसूचियाँ अपनी जोड़ी गई और अब वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ? 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। इतनी ये बात याद है, अब 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। तो अब है अनुसूची नंबर 9। अनुसूची नंबर 9 में क्या बात की गई है? भूमि से सुधार संबंधी जितनी भी बातें हैं वो अनुसूची नंबर 9 में बात की गई है, भूमि सुधार संबंधित, ठीक है। और जो अनुसूची नंबर 9 है वो कब संविधान में ऐड की गई थी? पहला संविधान संशोधन। क्या बात की गई थी? पहला संविधान संशोधन 1951 में अनुसूची नंबर 9 जो है वो संविधान में ऐड की गई थी, जोड़ी गई थी, ठीक है। याद रखना है भाई, कौन सा संविधान संशोधन था? पहला संविधान संशोधन 1951। याद रखना है कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची, ठीक है। अब बात करें 10वीं अनुसूची, ये दल बदल से संबंधित है, ठीक है। दल बदल से संबंधी आपकी जो है तो सदस्यता जाएगी या रही आएगी, ये सभी बातें किस में लिखी हुई हैं? अनुसूची नंबर 10 में, ठीक है। जैसे अपन उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं, फिर क्या है अपना दल बदल करते हैं ना, इस पार्टी से उस पार्टी चलेगा, उस पार्टी से इस पार्टी आ गए, तो इसके नियंत्रित करने के लिए उसमें क्या है अपना जो है तो एक अनुसूची जोड़ी गई दल बदल संबंधी। इसमें पूरी बातें लिखी गई हैं कि अगर आप पार्टी चेंज करते हैं तो आपकी सदस्यता रहेगी या जाएगी, ये सभी की बातें की गई हैं किसमें? अनुसूची नंबर 10 में, दल बदल कानून, ठीक है। और जी भाई अनुसूची नंबर 10 कब आया, कब जोड़ी गई? देखो 52 जो है तो संविधान संशोधन 1985 में, ठीक है, 1985 में जोड़ी गई थी। और संविधान बहुत इंपॉर्टेंट है, तुरंत पूछ लिया जाता है कि भाई दल बदल जो अनुसूची जो दल बदल अधिनियम आया था वो कब आया था, तो मतलब और कौन सा संविधान संशोधन था, तो वो कौन था? 52 यानी 52वां संविधान संशोधन 1985, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछ ही लिया जाता है, पूछता है बार बार, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन 1985, दल बदल वाला सिस्टम, दल बदल वाला अधिनियम, ठीक है। फिर है अनुसूची नंबर 11। अनुसूची नंबर 11 में बात की गई पंचायत। ये तो बच्चे को पता होता है पंचायत कब जोड़ी गई। 73वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1992 में, जब जो है तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें अपनी पंचायत की बात की गई है। ग्राम पंचायत जिसमें अपन पढ़ते हैं, आज अपन सरपंच बनाते हैं, उप सरपंच बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब अपनी बात की कब की गई आई थी अपनी जो है तो अपने संविधान में कब ऐड हुई थी? 73 में संविधान संशोधन किया था अपन ने 1992 में, ठीक है। और ये क्या हुआ था? 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत अपनी क्या हो गई थी? संविधान में अपनी आ गई थी। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो अनुसूची नंबर 12 है उसके बारे में, ठीक है। तो अनुसूची नंबर 12 में अपना क्या नगर निकाय जो है, नगरीय निकाय को जोड़ा गया। नगरीय निकाय इसी में सारी अपनी नगर पालिका जितने भी मतलब शहरी निकाय हैं ये अपनी किस में आएंगे? अनुसूची नंबर 12 में। और ग्रामीण निकाय अपनी अनुसूची नंबर 11 में बात की गई है। और जो शहरी निकाय है अपनी आ जाएगी अनुसूची नंबर 12 में। तो नगरीय निकाय अपनी अनुसूची नंबर 12 में। और इसको जोड़ा कब गया था? 74वां संविधान संशोधन हुआ था भाई, 74वां संविधान संशोधन। देखो इधर CAA का मतलब है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट न लगा लेना, ठीक है। इसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। CAA का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 1992 में इसको जोड़ा गया था, किसको? अनुसूची नंबर 12 को। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में इसको जोड़ा गया था, ठीक है। अब कुछ नोट में बात कर लेते हैं, ठीक है। नोट की बात करें
नोट में है अपना आर्टिकल जो 343(1) है, जो आर्टिकल 343(1) है, इसमें क्या निर्धारित किया, इसमें हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में निर्धारित किया गया है। ठीक है, अगर बात करें हिंदी को राजभाषा के रूप में किस आर्टिकल के तहत स्वीकारा गया है, तो अनुच्छेद जो है तो 343(1) के तहत इसकी बात की गई है। ठीक है। अब जो हमने बात की गई थी, जो पहले बात की है कि जो प्रारंभ में जो संविधान था उसमें क्या है 14 भाषा ही ऐड की गई थी। तो अब जो 22 भाषा कैसे अपनी ऐड हुई, कैसे जुड़ी, उनके बारे में बात करेंगे। तो जो पहला 21वां संविधान संशोधन 1967 था। ठीक है, 1967 21वां संविधान संशोधन 1967 में अपनी जो सिंधी भाषा थी इसको जोड़ा गया, 15वीं भाषा। ठीक है, 21वां देखो संविधान संशोधन ये पूरी तरह से पूछ लिया जाता, पूरी जैसे सिंधी भाषा कब जोड़ी गई, तो पूरी तरह से पूरा याद करना पड़ेगा, पूरा इसी तरह से पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद 71वां जो संविधान संशोधन 1992 में है उसमें जोड़ा गया कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। याद रखना है सभी को, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई भैया। 71 में संविधान संशोधन 1992 में कौन कौन, कोंकणी को, मणिपुरी को और नेपाली को, 3 भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, फिर है अपना 92 जो संविधान संशोधन 2003 में है, इसमें अपनी 4 भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, 4 भाषाएं जोड़ी गई, कौन कौन, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, इनको याद रखना। ठीक है, तो जो 2003 में है, जो 92वां संविधान संशोधन था 2003, इसमें अपनी 4 भाषा जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये याद रखना है। और 1992 में जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 3 भाषा जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और 21वां जो संविधान संशोधन 1967 में हुआ था उसमें केवल सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, एक भाषा को। अब देखो 14 अपनी पहले थी, तो 14 से 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, अब 22 भाषाएं हो गई हैं। ठीक है, और भाषा से संबंधित अनुसूची कौन सी है, अनुसूची नंबर 8। इतनी बातें समझ में आ गई ना आज की। और CAA का मतलब बता दिया भाई, CAA में कोई वो ना है कि इसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, और CAA का मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी होता है। ठीक है, तो लेकिन अब अपना CAA इधर से लिखा है तो अपना हो जाएगा ये संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, तो ये हो आज की वीडियो सभी को समझ में आई होगी और पूरी तरह से याद करना। देखो जो भी अपन पॉलिटी अपन पढ़ रहे हैं, बहुत बेसिक फैक्ट और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये आपको क्या है लिखते जाना, बिल्कुल शॉर्ट नोट टाइप के हैं और लगभग क्वेश्चन इन्हीं से वही बनते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में बताओ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।